इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का वो द्वीपीय देश जहां की संस्कृति और धर्म पर स्थानीय परंपराओं, हिंदू बौद्ध विरासत, इस्लाम और यूरोपीय प्रभाव का गहरा असर रहा है। बता दें कि इंडोनेशिया की संस्कृति और धर्म का इतिहास अत्यंत समृद्ध एवं विविधतापूर्ण है। प्राचीन काल में यहाँ के लोग प्रकृति, पूर्वजों की आत्माओं और स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे। लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारियों और विद्वानों के माध्यम से हिंदू धर्म का यहाँ आगमन हुआ, जिससे संस्कृत भाषा, रामायण, महाभारत और भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और श्री विजय साम्राज्य बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 8वीं से 9वीं शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक बोरोबुदुर का निर्माण हुआ। 13वीं से 15वीं शताब्दी के मजापहित साम्राज्य को हिंदू बौद्ध संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। 12वीं से 13वीं शताब्दी से अरब, फारसी और भारतीय मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम इंडोनेशिया पहुंचा और धीरे धीरे पूरे द्वीप समूह में फैल गया। इस्लाम ने स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर एक विशिष्ट इंडोनेशियाई सांस्कृतिक स्वरूप विकसित किया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और बाद में डच उपनिवेशवादियों के आगमन से ईसाई धर्म का भी यहाँ प्रसार हुआ। 1945 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इंडोनेशिया ने धार्मिक विविधता को अपनाया। आज यह विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देशों में से एक है, लेकिन यहाँ हिंदू, बौद्ध, ईसाई और कन्फ्यूशियस धर्म को भी मान्यता प्राप्त है। विशेष रूप से बाली द्वीप हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, जहाँ प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं। इंडोनेशिया की वर्तमान सांस्कृतिक पहचान स्थानीय परंपराओं, हिंदू बौद्ध विरासत, इस्लामी प्रभाव और यूरोपीय संपर्क के समन्वय से बनी हुई है, जिसे उसके राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भिन्नका तुंगल इका, जिसका अर्थ है विविधता में एकता, इसमें देखा जा सकता है। बता दें कि इंडोनेशिया एक बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, जहां लगभग 87% जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है। इसके बावजूद इंडोनेशिया अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। यहाँ कई पारंपरिक नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसे रामायण और महाभारत पर आधारित व्यंग्यकुलित तथा नृत्य नाटक आज भी आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से बाली और जावा में हिंदू बौद्ध काल की सांस्कृतिक परंपराएं जीवित हैं। इस प्रकार मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बावजूद इंडोनेशिया ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा है और उसे राष्ट्र पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उलावातु केचक नृत्य बाली के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रदर्शनों में से एक है, जो हिंद महासागर के मनोरम दृश्य वाले एक विशाल चट्टानी टीले पर स्थित पूरा लुहुर उलावतु में आयोजित किया जाता है। यह एक जादुई अनुभव है, खासकर सूर्यास्त के समय इसे देखना बेहद सुखद होता है। उलुवातु में केचक अग्नि नृत्य प्रतिदिन पूरा लुहुर उलुवातु में शुरू होता है, जिसके 2 सत्र उपलब्ध हैं। पहला सत्र आपको बता दें कि शाम 6 बजे से 7 बजे तक और दूसरा शाम 7 बजे से 8 बजे तक चलता है। प्रत्येक प्रस्तुति लगभग 1 घंटे तक चलती है और एक खुले मंच पर आयोजित की जाती है, जिसका समय पृष्ठभूमि में मनमोहक सूर्यास्त के साथ बिल्कुल मेल खाता है। बता दें कि उलुवातु केचक नृत्य न केवल अपने मनमोहक दृश्यों के लिए बल्कि अपनी सशक्त कहानी के लिए भी देखने लायक है। यह प्रस्तुति रामायण महाकाव्य पर आधारित है, जो बाली की परंपरा का एक अभिन्न अंग है। कहानी उस क्षण पर केंद्रित है जब राम की पत्नी सीता का लंका के विशालकाय राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। राम सफेद वानर देवता हनुमान के साथ मिलकर सीता को बचाने का अभियान चलाते हैं। उलुवातु अग्नि नृत्य का सबसे रोमांचक हिस्सा वह क्षण होता है जब हनुमान नृत्यकों
के घेरे के बीच में लंका को असली लपटों से प्रज्वलित करता है। उलुवातु मंदिर में होता है, जो एक पवित्र स्थान है और माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, जिससे पूरा अनुभव और भी अधिक सार्थक हो जाता है। सूर्यास्त के समय उलुवातु मंदिर केचक नृत्य को देखना सचमुच जादुई अनुभव होता है। उलुवातु केचक और अग्नि नृत्य के टिकट पहले से बुक करने की पुरजोर सलाह दी जाती है। उलुवातु केचक नृत्य हिंद महासागर और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे के साथ यह एक अविस्मरणीय सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाता है। यदि टिकट के दाम की बात की जाए तो आपको बता दें कि वयस्कों के लिए टिकट की कीमत आमतौर पर 1,50,000 IDR और बच्चों के लिए 75,000 IDR होती है। अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं तो कीमत प्लेटफॉर्म और उपलब्ध प्रमोशन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। सबसे अच्छी सीटें पाने और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए जल्दी आना यहाँ अच्छा रहता है। शो के बाद आप पास के ही उलुवातु के बेहतरीन रेस्टोरेंट में से किसी एक में शानदार नजारे के साथ डिनर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इंडोनेशिया लगभग 87% मुस्लिम आबादी वाला देश है, फिर भी वहां के लोग अपनी प्राचीन हिंदू बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को बड़े सम्मान के साथ संजो कर रखते हैं। भारत के तुलना में जहां कई पारंपरिक परंपराएं धीरे धीरे कम होती जा रही है, इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य, नाटक, कठपुतली प्रदर्शन और सांस्कृतिक उत्सव आज भी लोकप्रिय है। वहां अनेक लोगों के नाम संस्कृत या हिंदू परंपरा से जुड़े होते हैं, जैसे विष्णु, देवी, इंद्र, गरुड़, धर्मा आदि। राष्ट्रीय प्रतीकों, स्थानों के नामों और सांस्कृतिक आयोजनों में भी संस्कृत और हिंदू बौद्ध विरासत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि अधिकांश इंडोनेशियाई संस्कृत भाषा नहीं बोलते हैं, फिर भी कई संस्कृत शब्द उनकी भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा बने हुए हैं। इंडोनेशिया में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और अन्य समुदाय साथ रहते हैं और वहां धार्मिक सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान को राष्ट्रीय मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विशेष रूप से बाली जैसे क्षेत्रों में हिंदू परंपराएं और देश के अधिकांश भागों में इस्लामी परंपराएं एक साथ दिखाई देती हैं। यह दर्शाता है कि विभिन्न धार्मिक समुदाय अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हैं। भारत में भी सदियों से विविध धर्मों के लोग साथ रहते आए हैं, लेकिन समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक कारणों से तनाव की घटनाएं देखने को मिलती है। इसलिए दोनों देशों के अनुभव यहाँ सिखाते हैं कि धार्मिक सद्भाव, संवाद और पारस्परिक सम्मान को लगातार मजबूत करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इंडोनेशिया हम भारतीयों को सिखाता है कि सांस्कृतिक विरासत को केवल धार्मिक पहचान से ही नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना चाहिए। इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद रामायण, महाभारत, संस्कृत प्रभावित नामों और हिंदू बौद्ध स्मारकों को अपनी साझा ऐतिहासिक विरासत माना जाता है। भारत में भी अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाओं, लोक कलाओं और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। भारत में आज रामायण सर्किट, राम सीता कॉरिडोर और प्राचीन धार्मिक स्थलों के विकास पर अधिक चर्चा हो रही है, जो एक सकारात्मक पहल है। लेकिन इंडोनेशिया में रामायण और हिंदू बौद्ध विरासत से जुड़े अनेक सांस्कृतिक स्थलों, परंपराओं और कलाओं को दशकों से लगातार संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाता रहा है। वहाँ इन विरासतों को केवल किसी एक समुदाय की पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है। इंडोनेशिया से तुलना की जाए तो भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्सर वर्तमान धार्मिक और राजनीतिक बहसों के चश्मे से देखते हैं, जबकि उसके संरक्षण, अध्ययन और वैश्विक प्रचार पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देते हैं। भारत में संस्कृत, रामायण, महाभारत, वेद
संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाएं, मंदिर स्थापत्य और हजारों वर्षों की परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन नई पीढ़ी का उनसे जुड़ाव भी लगातार कम होते जा रहा है। दूसरी ओर इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद रामायण, महाभारत के नृत्य नाटक, संस्कृत प्रभावित नाम, राष्ट्र प्रतीक और प्राचीन स्मारकों को राष्ट्र विरासत के रूप में सम्मान दिया जाता है। भारत को भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को केवल अतीत की चीज न मानकर शिक्षा, पर्यटन, कला, मीडिया और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें और दुनिया भी भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को बेहतर ढंग से समझ सके। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ है। धन्यवाद।